जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना साझा करने वाली हूँ और ये सूचना संबंधित है आपकी जेपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षा से। सूचना ये आ रही है कि जेपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षा में मौका मिले बिना ही खत्म हो जाएगी कई की उम्र सीमा। अब हम लोग इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे क्या है ये खबर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि जेपीएससी और जीएसएससी के लिए कोर्स लेना तो आप धुरीन ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टडी विद स्मृति झारखंड करंट अफेयर्स के मैगजीन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं आप उसे भी। तो अब हम लोग इस खबर के बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या आ रही है। देखिए, जेपीएससी में नई नियमावली के तहत उम्र की गणना होने के कारण इस बार एक साथ होने वाली 4 सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो है, जो कि 2017 की है, 2018 की है, 2019 और 2020 की है, इसमें कई अभ्यर्थी शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। यानी कि जेपीएससी जो है 7th 8th 9th 10th का जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, 7th 8th 9th 10th जेपीएससी का, तो वो नई नियमावली के तहत वो प्रतियोगिता परीक्षा अगर ली जाती है तो उसके आधार पे देखा जाए तो कई अभ्यर्थी जो हैं वो इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर समस्या है मेरे उन मित्रों के लिए जो कई वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनके लगातार मुझे मैसेज में मुझे मिल रहा था, तो मैंने सोचा उनके साथ ये सूचना जो है वो साझा की जाए। छठी सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं होने वाले उम्मीदवार आगे की परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर के वो काफ़ी चिंतित हैं। छठी सिविल सेवा परीक्षा यानी कि 2016 में जो आयोजित की गई थी, उसमें उम्मीदवारों के हित में अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना थी वो 1 अगस्त 2010 से की गई थी। यानी कि 2016 में जो प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी, जो 6th जेपीएससी थी, उस समय में तो उम्र की गणना 2010 1 अगस्त 2010 से की गई थी। इसमें सामान्य जाति के वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र उस समय में 26 वर्ष थी, वे 2021 में होने वाले 4 सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। वैसे अभ्यर्थी की उम्र 2010 के अनुसार बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो वो 37 साल हो जाएगी उनकी उम्र, जबकि नियमावली में 2021 तक अधिकतम उम्र सीमा जो है जनरल लोगों के लिए वो 35 वर्ष की है। वहीं एससी एसटी अभ्यर्थियों की छठी सिविल सेवा के प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म भरने के समय अगर अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2010 से 30 वर्ष होगी तो 11 वर्ष के बाद उनकी उम्र जो है वो अब 41 वर्ष की हो गई होगी। इस आधार पे वे भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। झारखंड गठन के बाद अब तक मात्र 6 सिविल सेवा प्रतियोगिता हो सकी है। अब तक 6 ही हुआ है। 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं का आयोजन होने की बात चल रही है कि वो कभी भी हो सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आ सकते हैं। झारखंड गठन के बाद अब तक मात्र 6 सिविल सेवा प्रतियोगिता हो सकी है। इससे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए युवाओं को मौका मिले बिना उनकी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी। मौका क्या मिला, मान लीजिए 26 वर्ष की आयु में अगर वो 2016 की प्रतियोगिता परीक्षा में उन्होंने भाग लिया है, तो वो अगर मान लीजिए कि थोड़ा हौसला बढ़ जाता है ना, अगर वो प्री निकाल लेते हैं, मेन तक चले जाते हैं, मेन निकाल लेते हैं, इंटरव्यू तक चले आते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं, एक बार मुझे और भी मौका मिलना चाहिए, अब देना चाहिए मुझे और फिर से प्रतियोगिता परीक्षा। लेकिन अब 7वीं 8वीं 9वीं में उनको नहीं मिल पाएगा मौका। ये गंभीर मामला है और बहुत सारे मित्र हैं जो चिंतित हैं काफ़ी। वो 2017 और अब थोड़ा सा और भी हम लोग चीज़ को जाने की क्या क्या है आज सुर्खियों में। उम्र की गणना के आधार पे कई के परीक्षा में शामिल होने से वंचित होने की आशंका है। 2017 और 2018 सिविल सेवा परीक्षा में अब आर्थिक रूप से कमजोर के आरक्षण पर भी लेना होगा निर्णय। बिल्कुल। और जो मैंने भी चिंता जताई थी इसके पहले के क्लास में कि जो जेपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसमें किस तरीके से गणना की जा रही है 2017-18 के सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में, क्योंकि उसमें भी ईडब्ल्यूएस वाले मामला भी जो है वो कहीं ना आ जाए, जिसके आधार पे अभी सहायक अभियंता वाला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो मैंने उसी दिन चिंता जाहिर किया था इस चीज़ को। आप लोग समझे भी होंगे जब मैं क्लास ले रही थी। 2017 और 2018 के सिविल सेवा परीक्षा में अब आर्थिक रूप से कमजोर के आरक्षण पर भी लेना होगा निर्णय, क्योंकि ये सभी अगर नोटिफिकेशन सही तरीके से नहीं आएगा ना
तो फिर मामला फिर कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये फिर अधर में लटक जाए, फिर ये वाला भी एग्ज़ाम भी। 2016 में हुई थी छठी जेपीएससी परीक्षा, अब 5 वर्ष बाद हो रही है एक साथ 7वीं से लेकर के 10वीं तक की परीक्षा। अब थोड़ा और भी देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। क्या है नई नियमावली, उसको भी हम लोग देखें। 7वीं 2017 की पीटी, 8वीं 2018 की, 9वीं 2019 की और 10वीं 2020 की परीक्षा के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी नई नियमावली के अनुसार उम्र की गणना अब विज्ञापन जारी होने के अगले महीने की पहली तारीख से की जाएगी। मान लीजिए जनवरी में विज्ञापन जारी होगा तो फरवरी के 1 तारीख से वो शुरू हो जाएगा उसकी गणना, उसी समय से की जाएगी। ऐसे में आयोग जनवरी में विज्ञापन जारी करता है तो उम्र की गणना 1 फरवरी 2021 से की जाएगी। इस स्थिति में अधिकतम उम्र की गणना 2010 के बाद सीधे 2021 होने के बीच कई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। लगभग 11 वर्ष के अंतर में कई उम्मीदवार की आयु बहुत अधिक हो जाएगी, ऐसे में वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये है नई नियमावली। नई नियमावली में क्या है अधिकतम उम्र सीमा। राज्य सरकार के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए बनी नई नियमावली में अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। अब इसके तहत अनारक्षित यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, SC और ST के लिए 40 वर्ष, EWS के लिए 35 वर्ष। अब बताइए EWS ये मामला जो है ये इसी मामले को लेकर के सहायक अभियंता वाला जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो रद्द किया गया था क्योंकि उसमें भी 2015 की से लेकर के 2019 तक की वैकेंसी जो है एक ही साथ कंबाइंड वो एग्ज़ाम लिए जा रहे थे लगभग 600 कुछ पदों के लिए, लेकिन उसको इसी मामले को लेकर के खारिज कर दिया गया है अभी हाई कोर्ट के द्वारा कि आप मतलब 2019 के बाद की आई वाली जो वैकेंसी है उसमें आप इसका आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, उसके पहले वाले में नहीं। तो अभी भी जो वैकेंसी आनी चाहिए वो भी सबको सोच समझ के कि उस पर किसी तरह का कोई ग्रहण ना लगे। और सरकार की तो ये मंशा है ही कि आप चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी आए वो उसमें कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो जो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो एक तरीके से विवाद ही हैं, कोर्ट में मामला जाने वाला चीज़ है। तो इन सभी विवादों से बचने का भी कोशिश करना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी को परेशानी ना हो। जब परेशानी नहीं होगी तो विवाद ही पैदा नहीं होगा। तो निःशक्त को अपनी कैटेगरी में 10 वर्ष की छूट, एक्स सर्विसमैन के लिए अपनी कैटेगरी में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार 3 वर्ष तक सरकारी नौकरी में नियमित रूप से कार्य करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। देखिए एक विज्ञापन और आया था 2020 में, उसको रद्द कर दिया गया था। उसमें तो उम्र सीमा क्या थी अब वो देखें। जेपीएससी द्वारा वर्ष 2010 में 7वीं 8वीं और 9वीं सिविल सेवा के निकाले गए विज्ञापन में भी अधिकतम उम्र की गणना जो थी वो 1 अगस्त 2011 तक ही रखी गई थी। हालांकि बाद में यह विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। उम्र सहित कई मुद्दों पर विवाद होने के बाद ही सरकार ने नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया था। तो बहुत सारे विवाद थे उस समय में, उसके बाद सरकार ने सोचा कि निर्णय लिया कि नई नियमावली बनेगी और उसके आधार पर ही प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। और ये नई नियमावली भी है वो कहीं ना कहीं एक विवाद की तरफ जाते हुए दिख रही है। अब तक 252 वैकेंसी मिली है आयोग को। लास्ट क्लास में शायद 249 शायद वैकेंसी थी या 243 के करीब में थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखिए वैकेंसी की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अब तक 252 वैकेंसी मिली है आयोग को। किस किस क्षेत्र में है देखिए। राज्य सरकार के द्वारा जेपीएससी के 4 सिविल सेवा परीक्षा और नियुक्ति के लिए अब तक 252 वैकेंसी उपलब्ध कराई गई है। इनमें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 44 पद, झारखंड पुलिस सर्विस के लिए 40 पद, झारखंड एजुकेशन सर्विस के लिए 41 पद, झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस के लिए 65 पद, झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए 10 पद, झारखंड होमगार्ड सर्विस के लिए 16 पद, झारखंड प्रोबेशन सर्विस के लिए 12 पद, झारखंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस के लिए 7 पद, झारखंड प्रिजन सर्विस के लिए 2 पद, झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विस के लिए 2 पद, झारखंड लेबर सर्विस के लिए 7 पद, झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस के लिए 6 पद। कार्मिक विभाग के द्वारा ये कुल मिलाकर के 252 हैं।
तो कार्मिक विभाग के द्वारा कुछ विभाग की वैकेंसी जो है वो शीघ्र भेजे जाने की संभावना है। इसके बाद आयोग परीक्षा विज्ञापन जारी कर देगा। अभी कुछ जगह की नियुक्ति की कहाँ कितना रिक्त है उस सभी की अभी आनी बाकी है, इस वजह से थोड़े से लेट हो रहा है वैकेंसी आने में। अब देखिए क्या संभावना है, कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो मई में हो सकती है प्रारंभिक परीक्षा। जेपीएससी के द्वारा 4 सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा के जनवरी में विज्ञापन जारी होने पर प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जिसको प्रीलियम से पीटी कहते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन मई 2021 में किए जाने और रिजल्ट जून में जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद सितंबर 2021 में मुख्य परीक्षा लेने की भी संभावना है। तो ये एग्ज़ाम कब हो सकता है? मई में। पेपर के मतलब अगर अनुसार हम लोग देखें न्यूज़पेपर के अनुसार, तो एग्ज़ाम जो है वो मई में होने की संभावना है और रिज़ल्ट आपके जून में मिल जाएंगे और मुख्य परीक्षा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 से 4 महीने के अंदर आपके मुख्य परीक्षा जो है वो ले लिए जाएंगे। तो आज की क्लास में बस यही सूचना देनी थी। मेरे बहुत सारे मित्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों से नहीं है, लेकिन मेरे उससे कई गुना ज़्यादा मित्रों के लिए बहुत मतलब है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो लगातार परेशान हैं। और मैं डायरेक्ट कनेक्ट रहती हूँ ना सभी छात्रों के साथ। मुझे उन सब की परेशानी जो होती है वो सब मेरे पास आती है, मैं सुनती हूँ उनको, और मैं खुद भी परेशान थी इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि अब कोई भी वैकेंसी आए वो विवादित हो, क्योंकि बहुत लोगों का करियर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। आप इन सारी चीज़ों से, जैसे आप सुने भी होंगे, मैंने 2016 से ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू करी थी। मैंने जेपीएससी पहली ही बार मैंने जाना भी था कि पीसीएस क्या होता है। जेपीएससी के मैंने एग्ज़ाम दिए थे। फिर उसके बाद मैंने पंचायत सचिव वाले भी एग्ज़ाम दिए थे। ये कुछ ही एग्ज़ाम मैं दे सकती थी, कुछ ही एग्ज़ाम मैंने दिया था एक एज को लेकर के। और ये सारे मामले जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं सामने, आप सभी देख ही रहे हैं कितना विवादित है ये सारा चीज़। और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें अगर सामने आती हैं तो मैं तो बहुत उतनी परेशान नहीं हूँ जितनी कि मेरे और भी जितने मित्र जिनके करियर जो है वो दांव पे लगी हुई है, जिनका लाइफ ही जेपीएससी की तैयारी में चला गया, तो वो तो काफ़ी परेशान है इन सारी चीज़ों को लेकर के। एक एक अटैम्प्ट जो होता है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई 26 वर्ष की उम्र में कोई एक जेपीएससी की एग्ज़ाम देता है, तो अगर उसको फिर से मौका ना मिले तो अ, ये सबके लिए मतलब हर कोई उसकी फीलिंग समझ सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते रहो नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।